हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिखाई थी। तो दोस्तों आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। मार्केट तकरीबन 350 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। और ऊपर से देखोगे तो मार्केट ने 2 दिन के अंदर कितनी मोमेंटम कर दी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे जो ये वाला इस स्टेट से, तो अगर मैं इसको राउंड फिगर ले लूँ 48,600 700 से लेके अगर मैं यहाँ तक का देखूँ ना दोस्तों, तो तकरीबन 1300-1400 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आ चुके हैं, मतलब पिछले 2 दिन के अंदर। तो ये कहते हैं ना कि जो सेलिंग जो होती है ना हमेशा फास्ट होती है ना। तो देखो बाइंग में इतना टाइम मार्केट ने लगाया, लेकिन जब ये गिरना स्टार्ट हुआ तो देखो इसके 50% के आसपास आ चुका है। जो ये रैली दिखाई थी इसने, ये 50% के आसपास आ चुका है। तो अगर ये 50% के नीचे जो इसका ये लेवल है 47,300 400, ये सारा क्या है ना इसका एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब इसको जब मार्केट 47,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा ना, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो कौन सा है, वो इस ये वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर मार्केट 46,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हो सकता है इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया दिखेगा वो कौन सा है, 46,100 या फिर 46,000 तक भी मार्केट आ सकता है। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट पे, फिर वहाँ पर देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया था। तो अभी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन इसी रेंज में फंसा रह गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट की जो रेंज बनी हुई थी, जो ये लेवल है 47,600 से लेके 47,300, मतलब इसी 300 की रेंज में मार्केट घूमता रह गया आज। और इसमें ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी अच्छा पैसा मिला होगा। जो पहली कैंडल बनी थी वो इनडिसिसिव सी कैंडल थी, फिर उसके अंदर ही एक और कैंडल बन गई, फिर इसको इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे करके यहाँ पर प्राइस एक्शन इसने बनाया, फिर नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो ना, अब यहाँ पर हम ना तो ये नीचे का ट्रेड ले सकते हैं ना ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई इसमें बाइंग आएगी नहीं, और जब तक ये 47,300 के नीचे नहीं जाता तब तक सेलिंग नहीं आएगी। तो मार्केट क्या ये कर रहा था ना, चौपी टाइप का हो गया था, मतलब इसी रेंज के अंदर मार्केट आज ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो इसमें तो ये दिख रहा है। तो मुझे ये मतलब यहाँ पर लग रहा था कि मार्केट ने इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दिखाई तो हो सकता है मार्केट रिकवरी दिखा सकता है, और कल की क्लोजिंग के आसपास मार्केट आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेन कंपोनेंट जो है इसका बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक का, अगर आप मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो उसमें देखो एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। देखें तो आज एचडीएफसी बैंक में गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी, फिर उसके बाद देखो कंटिन्यूसली जो एचडीएफसी बैंक ने ना काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी। देखो मतलब जो इसका प्रीवियस स्विंग लग रहे थे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विंग लगा, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आया, लेकिन इस स्विंग को इसने रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पर स्विंग बनाई, फिर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर चला गया। तो मतलब देखो मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा था ना ऊपर जा रहा था, क्योंकि जो इसके कंपोनेंट थे बैंक निफ्टी के वो नीचे की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये एचडीएफसी बैंक जो सारा मूव नीचे की तरफ आ रहा था उसको ये अकेला ही कवर कर दे रहा था। तो इसलिए ये मोमेंटम थी वो सारी क्या हो गई थी, एक रेंज में फंस चुकी थी। तो अगर मैं इसको अभी मैं आपको आईसीआईसी बैंक दिखाता हूँ, तो देखो आईसीआईसी बैंक भी उसी रेंज में फंसा हुआ था ना, मतलब आज की ओपनिंग से नीचे ये ट्रेड कर रहा था। अगर मैं कोटक बैंक दिखाऊं तो कोटक बैंक भी देखो क्या कर रहा था, सुबह से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, अगर मैं एक्सिस बैंक दिखाऊं तो कोई ये रेंज में फंसा हुआ है, मतलब ये वाला रेंज में फंसा हुआ है, फिर आईसीआईसी रेंज में फंसा हुआ है, एक्सिस और ये एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहे हैं, फिर एसबीआई देखो, फिर मतलब एसबीआई भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। इंडसइंड बैंक देखो तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। तो मार्केट क्या था ना आज पूरी तरह से साइडवेज था, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट्स है एचडीएफसी और ये जो कोटक बैंक है, ये दोनों क्या कर रहे थे, अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहे थे, और बाकी बैंक्स जो है वो या तो साइडवेज हो गए थे, या तो एक रेंज में फंस चुके थे, या तो मतलब कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो दोस्तों अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट में, फिर वहाँ पर देखते हैं कि मैंने आज ट्रेड कहाँ पर लिए थे। मुझसे काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गई आज, लेकिन अल्टीमेटली मतलब मेरा लॉस रिकवर हो गया। लेकिन ये डेली मार्केट ऐसा नहीं करेगा, हो सकता है आज मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। तकरीबन मेरा 3 या 4 हज़ार के करीब मेरा लॉस चल रहा था आज, बट वो मैंने क्वांटिटी ज़्यादा मार दी थी। यहाँ पर कहीं मैंने ये सपोर्ट के आसपास मैंने बाई कर लिया था, तो फिर यहाँ से क्या हुआ ना, जैसे ही ये वाली मोमेंटम आई थी तो इसमें मेरा सारा लॉस कवर हो गया था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा मारी हुई थी, इसलिए मेरा लॉस कवर हो गया था। अगर मैं मान लो अगर मैं यहाँ भी नहीं निकलता तो मेरा लॉस, मुझे पता है कि अल्टीमेटली मैं बहुत बड़े लॉस में होता आज, तकरीबन 5-6 हज़ार का मेरा लॉस पक्का हुआ होता आज। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने ऑर्डर बुक में, फिर वहाँ पे देखते हैं कि मैंने ट्रेडिंग कहाँ कहाँ पर की थी। तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो लिया था 10:52 पे। तो 10:52 कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। इसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था ना सुबह से, अगर आप देखेंगे तो मार्केट सुबह से क्या कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मतलब डिप आते ही मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक भी सपोर्ट पे मतलब बाउंस कर रहे थे ऊपर की तरफ। तो मतलब इस बेस में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की, फिर जब ये बड़ी सी कैंडल बन गई, जो मेरा प्रॉफिट था वो सारा क्या हो गया था, लॉस में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और लॉट शायद इसको ऐड किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक और लॉट ऐड किया था इसमें 11:07 पे। तो 11:07 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। जब ये कैंडल बन रही थी तो मैंने
क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये 500 का लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले फिर ऊपर की तरफ जाए। मुझे मतलब 40-50 पॉइंट करीब यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन जब बड़ी सी कैंडल बनी ना, तो जो मेरा पूरा प्रॉफिट था ना वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो जो मैंने इसको एग्जिट किया था इसी कैंडल पे शायद मैंने इसको निकाल दिया था, जो ये वाली कैंडल है 11:25। तो मैंने शायद इसी पे अपना, हाँ देखो 11:27 में मैंने इसको निकाल दिया था। जब ये कैंडल क्लोज कर रही थी तभी मैंने इसको निकाल दिया था। उसके बाद देखो मैंने एक और ट्रेड लिया था, मैंने मतलब बहुत ट्रेड किया, मैं आपको सबका ये दिखाता हूँ। तो मैंने एक और ट्रेड लिया था 11:45 पे। 11:45 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। जब ये कैंडल क्लोज कर गई थी ये वाली, तो मैंने ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया था। अब ये मैंने ट्रेड क्यों इनिशिएट किया, क्योंकि मार्केट देखो क्या कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इसको फॉलो कर रहा था। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था, अगर आप देखोगे तो ऐसे। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया। फिर मार्केट ने जब यहाँ पर होल्ड करने लग गया, ठीक है, अब जब यहाँ पर 47,480 के आसपास जब मार्केट होल्ड करने लग गया, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था अपना, और मैंने एस एल यहाँ का लगा दिया था ये 47,510-515 के आसपास। फिर जब ये कैंडल बन गई, फिर ये जब कैंडल रुकने लग गई ना, तो मैं इसमें से निकल गया। और जबकि अगर मैं इसमें से नहीं निकला होता तो ये तो मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया होता, और जो मेरा पहले वाला लॉस था वो भी कवर हो जाता। बट मैंने देखो इसी में अपना ट्रेड मतलब एग्जिट कर दिया, और ये मैंने बड़ी मतलब गलती की थी, क्योंकि आज क्या था ना, आज मार्केट था पूरी तरह से वॉलेटाइल। तो अगर मतलब यहाँ पर आया होता तो मुझे यहीं पर इसको एग्जिट कर देना चाहिए था, बट मैंने यहीं पर इसको एग्जिट किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट जो मैंने कहाँ पर एग्जिट किया था इसको। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था 11:53 पे। 11:53 पे इसमें मैंने ये इसको एग्जिट कर दिया। फिर मैंने शायद इसमें दोबारा से एंट्री ले ली थी। देखो अभी इसमें मेरा ना ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तो आपको दिखाता हूँ फिर से। देखो मैंने पुट साइड की फिर से एंट्री बनाई थी इसमें 11:56 पे। तो 11:56 की कैंडल कौन सी है, यही वाली कैंडल। जब ये इसको ब्रेक करने लगी नीचे की तरफ, तो मैंने इसमें ये एंट्री ले ली थी, और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन अब इसमें फिर मैंने देखो इसको सेल कर दिया था, क्योंकि मार्केट फिर देखो 12:21 पे, फिर मैंने देखो इसको मुझे इसी पे इसको एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का देखो ना ये वाला कौन सा एरिया है, ये वाला पूरा सपोर्ट एरिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है। तो यहाँ पर मार्केट ने जब यहाँ पर आया था तो मुझे यहीं पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने वेट किया कि हो सकता है मार्केट और नीचे की तरफ जाए, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ गया नहीं। और फिर देखो मैंने 12:21 पे इसको मैंने एग्जिट किया था। तो 12:21 की कैंडल ये वाली कैंडल है। फिर मैंने इस पे मैं निकल गया था। ठीक है, फिर मैंने और ट्रेड लिया था, उसका मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक और ट्रेड लिया था 12:24 पे। 12:24, 12:24 इसी पे मैंने ले लिया था। अब मैंने ये लिया था पुट साइड का ही। 12:24 में मैंने ये लिया था। अब देखो ये क्या हो रहा है ना, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट देखो इसी रेंज में फंसा हुआ। अब इसके बीच में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ ना, क्योंकि इस बीच में कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा। अब ये फालतू की ओवर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये देखो 12:24 पे लिया था ये, और फिर मैंने इसको सेल कर दिया था 12:55 पे। 12:55 पे इस कैंडल पे जब ये कैंडल बन गई, फिर जब ये अगली कैंडल ऊपर जाने लगी तो मैं इसमें से निकल गया। तो मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गया था ना कि ये जो इसका लेवल है ना 47,400-390 का, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ना। फिर मैंने यहाँ पर फिर दोबारा मैंने शायद एंट्री ली थी, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिया था सी साइड की मैंने एंट्री ली थी। मैंने दिखा दिया आपको इस पे देखो। फिर मैंने ली थी एंट्री इसमें 12:55 पे। तो 12:55 की कैंडल कौन सी है दोस्तों, हाँ इसी पे। जब ये कैंडल बड़ी सी बन गई, फिर मैंने इसमें ले लिया था। फिर मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा। देखो यहाँ पर आया, फिर इसी के अंदर 3 कैंडलें बन गई। फिर मुझे लगा कि यार ये ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है इसको ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए। फिर मैं यहीं पर कहीं निकल गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैं निकला कब था। इसमें मैं निकल गया था, 1 मिनट, इसमें मैं निकला था 13:02 पे। 13:02 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। जब ये नीचे आई तो मैं इसी में निकल गया था। फिर से मैंने एंट्री देखो, अब फिर से मैंने सी साइड की मैंने फिर एंट्री ले ली थी 13:02। फिर से मैंने ये सी साइड की एंट्री ले ली इस पे। अब देखो कितनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई, माइंडसेट कितना डिस्टर्ब हो चुका है इस टाइम पे। ठीक है, फिर मैंने एक लॉट बाई किया, फिर मैंने एक और लॉट बाई कर दिया इसमें। ठीक है, मैंने 75 पे लिया था, और फिर मैंने एक और लॉट इसमें बाई ये बाई किया 13:04 पे। फिर मैंने इसको सेल कर दिया था 13:11 पे। तो 13:11 कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। जब ये कैंडल बनने लगी नीचे की तरफ, तो मैं इसमें से एग्जिट हो गया था। ठीक है, फिर से अब देखो अगला ट्रेड मैंने कहाँ पर लिया था। फिर मैंने बाई किया था पुट साइड का, मैंने लिया था 13:17 पे। 13:17 कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। अब देखो, अब जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो मुझे लग रहा था यार कि देखो क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट ने पहले देखो ये हाई लगाया,
फिर ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, तो फिर ये हाई लगाया। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ना कंटिन्यूसली डाउन की तरफ ही जा रहा है, और जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, जो ये वाला लेवल इसका 400 का, 400 या फिर 390 का, जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट फ्लो में नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस होप में मैंने इसमें ट्रेड लिया, और मार्केट देखो फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहीं से बाउंस कर गया। ठीक है, तो जब मैंने इसको एग्जिट किया था उसका टाइम दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मैंने इसमें एक और लॉट ऐड किया था। तो मैंने ऐड किया था 13:28 पे। तो 13:28 की कैंडल कौन सी है, यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया मैंने। ठीक है, फिर मार्केट को यहीं से रिवर्स हो गया, फिर मैंने इसको एकदम से इसको मैंने एग्जिट कर दिया था। तो फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया था 13:29 पे। तो 13:29 कैंडल कौन सी है, यही वाली कैंडल है। ठीक है, जब ये कैंडल बनी ऊपर था तो मैं इसमें से एग्जिट हो गया। तो अब यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट हो सकता है ना, अब यहाँ से बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर मैंने देखो यहाँ पर ट्रेड मैंने ये लिए थे कॉल साइड का। देखो कॉल साइड का पहले मैंने लिया था 30, मतलब 2 लॉट लिया मैंने, फिर मैंने 2 लॉट लिए, फिर मैंने 2 लॉट लिए, फिर मैंने 2 लॉट लिए, मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 120 हो गया ना, 120 क्वांटिटी होगी। फिर मैंने एक और लिया, मतलब 150 हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको सेल किया 120 पे। ठीक है, तो देखो मैंने जो यहाँ पर बाई किया था पहला 71 पे बाई किया था, फिर 70 पे, फिर 57 58, फिर 59। ठीक है, फिर मैंने इसको सेल कर दिया था 76 पे। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरा ना मतलब प्रॉफिट में कट हो गया था, मतलब जो मेरा लॉस चल रहा था 3000 का वो सारा मेरा कवर हो चुका था। ठीक है, उसके बाद देखो तो फिर मैंने हाँ देखो, फिर मैंने इसको 76 पे सेल किया, फिर मैंने 15 क्वांटिटी फिर सेल की, मतलब 120 क्वांटिटी यहाँ सेल करी, फिर यहाँ सेल करी। फिर मैंने इसमें दोबारा एंट्री की थी 13:42 पे, 13:42, 13:42। हाँ देखो इस कैंडल पे जब ये कैंडल निकल रही थी ना, अब मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट ने देखो इतनी अच्छी रेंज बनाई है, इस रेंज का मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो हो सकता है मार्केट में जब यहाँ पर ये कैंडल ये 47,480 के आसपास जब ये सस्टेन करेगी, तो फिर मतलब मैं ये धीरे धीरे करके ये 500 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो हो सकता है मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आ जाए ऊपर की तरफ। तो इस बेस में मैंने इसमें ट्रेड लिया, लेकिन ये भी फेल हो गया देखो। ठीक है, तो इस पर मैंने ट्रेड लिया, फिर मैंने इसको सेल कर दिया था। हाँ, 13:51 पे। तो 13:51 वाली कैंडल कौन सी है दोस्तों, ये वाली कैंडल। जब ये कैंडल होल्ड करने लगी तो मैंने इसमें से भी निकल गया था। फिर मैंने लास्ट वाला ट्रेड एक और लिया था, और ये मैंने कॉल साइड का ही लिया था ट्रेड। ये मैंने लिया था 13:51 पे, 13:51 पे। अब मुझे लग रहा था कि जब मार्केट ये 47,440 के नीचे आएगा ना, तब मैं इससे एग्जिट करूंगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया फिर ये भी देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। फिर मैंने जो इसको एग्जिट कर दिया था वो क्या था 13:55 पे। तो ठीक है, तो मैं भी आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ आज की। तो दोस्तों आज की पोजीशन हमारी 162 हमने नेगेटिव में क्लोज किया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ट्रेड का लॉजिक पता चल गया होगा, और मैंने जो भी आज गलतियाँ की हैं वो भी आपको पता चल गई होंगी। तो अगर आप भी दोस्तों ऐसा ही करते हो कई बार ट्रेडिंग में, तो आप जरूर इसके नीचे कमेंट करना। अब क्योंकि देखो एक रिटेलर का माइंडसेट ऐसे ही होता है, हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट जाती नहीं है। मार्केट आपको क्या करती है ना, ट्रैप करती है। अब मुझे यहाँ पर लग ही रहा था कि मार्केट देखो जब ये पहली कैंडल बनी ना ऐसी वाली 15 मिनट में, ये जब मैंने देखा तो मुझे लग रहा था यार कि मार्केट आज हो सकता है साइडवेज रहे, क्योंकि ये वाला इसने हाई मारा और ये लो मार दिया। तो अगर ये इसके बीच में रहेगा ना तो क्या करेगा ना, सेलर्स इसमें ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हम जो बायर्स हैं वो नहीं कमा पाएंगे इसमें। तो मुझे मतलब सुबह से डाउटफुल ये लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग कर दी। अब मुझे लग रहा था कि मार्केट इतना अच्छा मतलब गैप डाउन दिखाया है, तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके जब ये 500 के ऊपर होल्ड ही कर रहा है तो हो सकता है धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 500 से लेकर 400 के बीच में ये टिका रहा, और यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा छापा होगा आज। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके आगे मैं आज के लाइव ट्रेड की वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको भी जरूर देखना, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।